हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आयोग क्या सभी अच्छे होंगे और क्लास 9th के सब्जेक्ट आपके विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके वार्षिक पेपर में पूछे जाने हैं वो सारे आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपकी ये विज्ञान की जो पेपर रहने वाला है विज्ञान का पेपर, इसमें आपसे 3-4 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाएंगे। इसके अलावा आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद अति लघु, लघु और दीर्घ, और कुछ आपके चित्र आपको देखने को मिलेंगे जब आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने सारे कवर कर रखे थे। कोई आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके महत्वपूर्ण है वो आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो आपके निश्चित उत्तर प्रश्न है वो देख पा रहे होंगे। और एक ये जो टोटल 3 पीडीएफ है, तीसरी पीडीएफ जो है इसमें आप अति लघु, लघु और दीर्घ सारे तरह के प्रश्न आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों पीडीएफ जो बच्चे डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी मैं पूरी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहीं पर इनके कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। बट ये है कि इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका बहुविकल्पी हो गया वो हम इस वीडियो में नहीं देख पाएंगे, निश्चित उत्तर प्रश्न हो गया ये हम नहीं देख पाएंगे, तो इनको आप पीडीएफ डाउनलोड करके ही देख पाएंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन उनमें से हम 15 से 20 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए कैसे आप इनको ले सकते हैं। इन पीडीएफ की बहुत ही कम कॉस्ट रखी हुई है, यानी 10 रुपए 20 रुपए में आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको पीडीएफ नहीं चाहिए, 15 से 20 क्वेश्चन आपके लिए काफी है, तो आप वीडियो स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए देखो, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली आपने चले जाना है गूगल क्रोम में, जहाँ पे आप इंटरनेट यूज करते हैं। आपने सर्च कर लेना है कंपोजर, टाइप करना है आपने गूगल में जाकर के कंपोजर। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर ही आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस तरह से कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो मोबाइल में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल आप ये 3 डॉट देख रहे हैं, इस पर आपने क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे आपको दिखेगा टॉप 30 क्वेश्चंस। यूके यूपी के बाद आपका दिखेगा टॉप 30 क्वेश्चन। या फिर आप यहाँ क्लिक नहीं करना चाहते तो इसी पर जो आपका सबसे पहला पेज ओपन होगा उस पर जाकर के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे टॉप 30 क्वेश्चंस एग्जाम 2024। ठीक है, तो या फिर आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखो, टॉप 30 क्वेश्चंस पीडीएफ डाउनलोड। यहाँ से इससे पहले अगर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे क्लास का ऑप्शन जरूर पूछेगा, तो आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है जैसे आप नीचे आएंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपने ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना है, इस पर आप हमें मैसेज करेंगे। आप बाई चांस कुछ बच्चे हैं कि जो पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पा रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे और पेमेंट का आपको एक लिंक मिल जाएगा। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि पीडीएफ जो है बहुत ही कम कॉस्ट, 20 रुपए 10 रुपए में आपको ये पीडीएफ सभी मिल जाएंगी। तो इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस लिंक पर पेमेंट करके, चाहे आप फोन पे, गूगल पे, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप पेमेंट करके आपको व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ मिल जाएगी। आपको ये पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर देख लिया तो आपने यहाँ से थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आप क्लास देख पा रहे हैं, क्लास 9th पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लास 9 टॉप 30 क्वेश्चंस पीडीएफ डाउनलोड ईयरली एग्जाम 2024। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आप आएंगे। यहाँ से अभी फिलहाल हम विज्ञान की बात कर रहे हैं तो विज्ञान पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वैकल्पिक प्रश्न उत्तर, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, लघु व दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको विज्ञान के जो तीनों पीडीएफ है वो देखने को मिल रही होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न 15 रुपए, लघु उत्तरीय व जो दीर्घ है 30 रुपए और वैकल्पिक 15। यानी अगर आप तीनों पीडीएफ लेते हैं तो 15 15 30 30 60। ठीक है, बट जो बच्चे हमारे यूट्यूब से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो मात्र इसको 60 रुपए में नहीं, इनको यहाँ पर अभी आपको 30% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपकी कोई पीडीएफ 15 रुपए की है। ठीक है, तो जैसे आप इस पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही आपकी एक पीडीएफ लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाली है जो कि 30 रुपए की है, इस पर आपने कूपन कोड अप्लाई कर देना है। कूपन कोड आपका कंपोजर 30। ठीक है, कंपोजर 30 अप्लाई करेंगे, देखो 30 रुपए की पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पर 9 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 30 रुपए वाली पीडीएफ आपको 21 रुपए में मिल जाएगी। ऐसे अगर आप तीनों पीडीएफ लेंगे जहाँ 60 रुपए हो रहे हैं, वहीं लगभग आपके 40 रुपए आपको तीनों पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर करते हैं प्रोसीड टू चेकआउट। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी और अपनी पूरी डिटेल भर करके, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर टिक कर देना है आपने, आई हैव रीड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद प्लेस ऑर्डर, आप फोन पे, गूगल पे, किसी के थ्रू लास्ट में पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया। अगर आप पूरी ये नहीं करना चाहते इतना सिरदर्द, तो आप क्या करेंगे, सिंपल हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे इस नंबर पर। जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, आपने क्लास और अपने सब्जेक्ट बता देने हैं, तो वो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। ठीक है, और बट उससे पहले आपको पेमेंट का एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। उस लिंक पर आप पेमेंट करके फिर आप पीडीएफ आपको वहीं
देखने को मिल जाएंगे। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो वापस लेकर के चलता हूँ आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर। तो देखो जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर, इसमें है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं देखो, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। तो सिंपल इसमें देखो क्या क्या हो जाएंगे, कुर्सी, वायु, बादाम तथा शीतल पेय पदार्थ हैं, क्योंकि ये सभी स्थान घेरते तथा इन सभी का द्रव्यमान होता है। तो इस वीडियो में देखो सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है, बाकी आंसर आप वीडियो रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो बच्चे इस पीडीएफ को नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते, वो सिंपली क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के इन क्वेश्चंस का आंसर याद कर लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है पदार्थ के भौतिक स्वरूप की आधुनिक अवधारणा क्या है। दूसरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विसरण से आप क्या समझते हैं। अगला जो प्रश्न है उस पर लेकर चलता हूं आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दो ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। तो एक जल तो आप सभी को पता है, और इसके अलावा दूसरा जो है वो है गंधक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये सारे प्रश्न आपके इस बार जो वार्षिक पेपर आपका होने जा रहा है 2024 में, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन सभी प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है, याद कर लेना है। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। वाष्पीकरण देखो क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेंगे। फिर है पदार्थ को उदाहरण सहित समझाइए, कि पदार्थ क्या है, इसका आपने उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप बच्चों पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। देखो मैंने जैसा आपको कहा है, यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग प्रश्न देखने को मिल रहा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषयों में बताइए, वाष्पन तथा क्वथन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लॉन्ग में आपको ये 4 या 5 नंबर में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नीचे आपको अंतर भी दे रखा है। और उसके बाद फिर वाष्पन द्वारा ठंडक उत्पन्न होने के उदाहरण, एग्जाम्पल भी पूछे तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिल रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो वे वस्तुएं, सिंपल 1 नंबर का प्रश्न है, वे वस्तुएं जिनमें आयतन तथा द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। अगला प्रश्न है मिश्रण से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर देखो क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो अशुद्ध और विषवांग द्रव्य प्राप्त होता है वह मिश्रण कहलाता है, जैसे सीमेंट, पीतल आदि। अगला प्रश्न है समांगी मिश्रण की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन आंसर जो दे रखा है आपको, एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट जल में घुलकर समांगी मिश्रण बनाता है। फिर है समांगी के बाद विषमांगी मिश्रण, तो इसका आंसर आपने यहाँ से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका कोलाइडी विलयन क्या है। और उसके बाद अगले जो प्रश्न है वो है मिश्रित धातुएं क्या होती हैं। फिर विलय को परिभाषित कीजिए कि विलय क्या है। विलय सिंपल जिसका विलयन में कम मात्रा होती है उसको हम विलय बोलते हैं। विलायक जिसकी ज्यादा मात्रा होती है उसको हम विलायक कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सारे आंसर दिए हुए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है समांगी और विषमांगी में अंतर। ये सारे प्रश्न आपने अच्छे से देख लेने हैं। अगला जो प्रश्न है कोलाइड के गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे कोलाइड के जो 4-5 गुणधर्म है वो यहाँ पर आपको दे दी गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। वो यहाँ पर आपको लगभग 4 पॉइंट बना करके सभी के बीच में जो अंतर है वो आपको दे दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विलयन क्या है, इसके 4 उदाहरण दीजिए। विलयन के गुणधर्मों का भी उल्लेख कीजिए। और यहाँ पे आपने विलयन के गुणधर्म भी देख लेने हैं, कि पहले आपने बताना है कि विलयन क्या है। विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी, नमक आदि के कण समान रूप से वितरित होते हैं। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है इस पूरे क्वेश्चन को। अगला है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। आंसर हो जाएगा इसका वैज्ञानिक लोमोनोसोव, और 1756 में इसने प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है किस समीकरण के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव में बदला जा सकता है। तो सिंपल है, E बराबर mc²। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया ऊर्जा समीकरण। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। पहला है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका देखो सूत्र लिखना आपने, तो H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, CaOH का होल टू एस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है यौगिकों के नाम लिखने हैं, तो NH4
का होल ट्वाइस SO4, तो ये हो गया अमोनियम सल्फेट, और Na2S हो गया सोडियम सल्फाइड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, परमाणुकता क्या है? तो किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है, जैसे Cl2 की परमाणुकता 2 है। आई होप बच्चों सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी के अलावा देखो, आपको निश्चित उत्तरीय प्रश्न जिन बच्चों को चाहिए वो आप मैंने पूरी प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में बता दी, बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे आप इनको ले सकते हैं, ठीक है। और पूरी प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। इसमें और कुछ क्वेश्चन है, जो बच्चे देखो, जो चित्र मैंने आपको बोला, तो देखो ये आपके इंपॉर्टेंट जो चित्र हैं वो भी इसमें दे दिए गए हैं। तो जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, पूरी प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में बता दी है। तो जो लेना चाहते हैं, या तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट से जाकर भी आप जाकर के इनको परचेज कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं लेना चाहते, तो जितने क्वेश्चन बता दिए आप इन्हीं को ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दे सकते हैं। और सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए, और वार्षिक परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।